भगवान कहाँ रहते हैं? जहाँ सहजता, सरलता, निर्विकारिता, निश्चलता, निष्कपटता जैसे सद्गुण, दैवी गुण जिस हृदय में हो, जिस स्थान में हो, जिस घर में हो, जिस राज्य में हो, जिस देश में हो, जिस धरा पर हो, भगवान वहाँ विराजते हैं। मगर जैसे ही हमारे अंदर स्वार्थ की संकीर्णताएं बढ़ना शुरू होती हैं, छल आता है, कपट आता है, काम जागता है, क्रोध जागता है, लोभ आता है, वैसे ही भगवान उस स्थान को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अगर ये चाहता है कि भगवान हमारे हृदय में सदा निवास करें, हमारे घर में सदा निवास करें, हमारे मंदिर में सदा निवास करें, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको मन मंदिर को आपको इतना साफ रखना पड़ेगा कि जहां भगवान रह सकें। भगवान को पवित्रता पसंद है और कुछ भी नहीं। आप लड्डू पेड़ा खिलाइए ना खिलाइए, कोई विशेष महत्वपूर्ण बात नहीं है। लड्डू पेड़ा के भूखे भगवान नहीं है। लड्डू पेड़ा के भूखे होते तो सीधे होटल जाते, होटल में जाकर के बैठते, वहाँ तो बढ़िया ढेर जो है लड्डू पेड़ा बनते हैं। अगर मान लो फूल ही आपके चाहने होते तो फूल उनके जो है आपके एक तो फूल के चक्कर में यहाँ क्यों खड़े रहते, बगिया में चले जाते हो, बढ़िया जाकर के वहीं सूंघते रहते। अगर आपके एक लोटा जल के भूखे होते तो भगवान के शिव के तो सीधे गंगा ही प्रवाहित है सिर के ऊपर से। एक लोटा जल में अगर आपका कल्याण होने वाला होता तो कितना अच्छा था। हम तो एक लोटा क्या, हम तो रोज ड्रमों से शिव जी को नहलाते हैं। मगर ये बिल्कुल बकवास की बात है कि एक लोटा जल सब समस्याओं का हल, बिल्कुल नहीं। ये भूल में मत रहिएगा। अगर एक लोटा जल में काम होता तो फिर क्या कहना था। जब तक आपका मन निर्मल नहीं होगा, जब तक आपके अंदर देवत्व जागृत नहीं होगा, निश्चलता निष्कपटता नहीं आएगी, तब तक एक लोटा नहीं बाल्टियों से चढ़ाइए, रोज अभिषेक ही करते रहिए भगवान का, तो प्रसन्न होने वाले नहीं। बिल्कुल भूल जाइए आप इस बात को कि एक लोटा जल में शिव जी प्रसन्न होते हैं ना। कोई देवता आपके पदार्थों से प्रसन्न तो होता ही नहीं। कोई भी देवता पदार्थों से प्रसन्न नहीं होता। आज बिल्कुल गांठ बांध करके रख लीजिए। अगर देवता प्रसन्न होता है, भगवान प्रसन्न होता है, तो केवल आपके अंदर के विचारों और आपके चिंतन, आपके चरित्र, आपके स्वभाव, आपकी पवित्रता, आपकी निर्मलता, आपकी सहजता, आपकी सरलता, आपके इनसे भगवान प्रसन्न होते हैं। कबीरदास जी ने बहुत बढ़िया बात कही थी कि कबीरा मन निर्मल हुआ, कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर। तो क्या हुआ? पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अरे कबीर कहाँ जा रहा है, कबीर कहाँ जा रहा है? अरे भैया सुनो तो, अभी तो आप भगवान के पीछे भागते हैं। शंकर जी, हे शिव भगवान, हे शंकर, हे विष्णु भगवान। अरे सुनो तो भगवान, सुनते क्यों नहीं हो? हे गायत्री माता, हे दुर्गा माता, सुनो। और वो आगे आगे, आप पीछे पीछे। मगर जैसे क्यों ऐसा? क्योंकि आपकी वो जो विकारों की दुर्गंध है, विचारों की दुर्गंध है, भागता है भगवान उससे। आपके कर्मों की दुर्गंध है, भागता है भगवान उससे। आपका सोचने का तरीका, आपके रहने का, आपके खाने का, आपके पीने का, आपके उठने का, आपके सोने का, आपके विचारों का, आपके कर्मों का सारा तरीका बहुत गंदा है, बड़ा स्वार्थ से भरा हुआ है। स्वार्थ परायण हो गए हैं आप। भगवान तो किसको मिलते हैं? स्वार्थी को नहीं, परोपकारी को मिलते हैं, परमार्थी को मिलते हैं। तो कबीरदास जी ने कहा कि जब तक मेरे अंदर गंदगी थी तब तक मैं भगवान के पीछे भागता था। जब मेरा मन निर्मल हो गया तो अब भगवान मेरे पीछे भागते हैं। कहा तो कबीर कबीर। ठीक इसी तरह से हमें भी अगर चाहिए कि भगवान का आशीर्वाद हमें मिले तो इतना सस्ता भगवान नहीं है भैया कि एक लोटा जल। इतना अपाहिज समझते हो शिव जी को क्या? शिव जी इतने अपाहिज हैं कि एक लोटा जल ना ले सके अपने हाथ से? अरे उनके सिर से गंगा बही है भाई, बार बार आप सोचिएगा, गंगा प्रवाहित उनके सिर से, जटाओं से गंगा निकली है।
तुम्हारे एक लोटा जल के लिए जो आपको इंतजार करते रहेंगे कि आए तो एक लोटा जल चढ़ाए तो मुझे थोड़ा मेरी प्यास मिटे ना, बिल्कुल नहीं। जल की तरह आप निर्मल बन जाइए, निर्विकार बन जाइए, प्रवाहित हो जाइए जगत कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे आपको। देखो भाई, हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि अज्ञानता बस हम कामनाओं के इतने अधीन हो गए हैं कि संसार का पूरा धन दौलत रुपया पैसा सब इकट्ठा कर लेना चाहते हैं, और उसके लिए जो करना पड़े तो करो, और भगवान को एक लोटा जल चढ़ाओ, सब माफ कर देंगे। 2 अगरबत्ती लगा दो, और ज्यादा है तो हनुमान जी के यहाँ जाओ मंगलवार को, और वहां 1.25 किलो का जो है प्रसाद बांट दो, है ना, अच्छा वाला फूल ले का माला ले जाकर के पहना दो, भगवान प्रसन्न। अब तो आपकी जेब में आप भगवान आ गए हैं। ये सोच हमारे समाज से निकलनी चाहिए। ये सोच जब तक हमारे समाज में बनी रहेगी कि भगवान एक लोटा जल से प्रसन्न होते हैं, कि एक माला से प्रसन्न होते हैं, कि दूध के नहलाने से प्रसन्न होते हैं, तब तक व्यक्ति जो करना चाहिए वो नहीं करेगा। ये तो ठीक है, ये करिए, मैं इसके लिए मना ही नहीं करता हूं कि आप एक लोटा जल ना चढ़ाइए, या कि फूल ना चढ़ाइए, या कि माला ना चढ़ाइए, चढ़ाइए, सब करिए, मगर ये मानिए आप कि भगवान हमारी इस माला को, इस फूल को, एक लोटा जल को, हमारे अभिषेक को तभी स्वीकार करेगा जब हमारा मन निर्मल होगा, जब हमारा मन निर्विकार होगा, हमारा मन छल कपट से मुक्त होगा, हमारे विचारों में शुद्धता होगी, हमारे कर्मों में शुद्धता होगी, तब भगवान तो आप पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मां भक्त्या प्रक्षति, तब तो पत्रम पुष्पम फलम जो भी अर्पित करोगे वो सब भगवान स्वीकार कर लेगा, गारंटी से हम कहते हैं। बिल्कुल अंधा समाज है, अंधे ने अंधे की लाठी पकड़ रखी है, जो जैसा चलाता है वैसे चल देता है। अरे वाह वाह, चलो चलो भैया, चलो चलो, है बाहर करने को जो कहो सब आदमी तैयार है करने के लिए भगवान की पूजा, मगर अंदर कुछ गड़बड़ करने के लिए मत बोलना कि तो अपने आचरण सुधार लो, अपने कर्म सुधार लो, सुबह उठो ब्रह्म मुहूर्त में जप करो, तब ये नहीं कहना भैया। बताओ कितने मन लड्डू चढ़ाना है हनुमान जी को, इतने ही प्रसन्न करना है, बाकी तुम कहो कि जो है हमारा कर्म शुद्ध हो, तो ये नहीं हो पाएंगे भाई, है बिल्कुल गलत बात है। ये मनुष्य की खोपड़ी इतनी भयानक है महाराज की कभी भरने वाली नहीं है, इसे संसार से कभी भरी नहीं है, ना आज तक न भरेगी कभी, इसलिए संसार से भरने का प्रयास मत करो इसको।